नमस्कार फ्रेंड्स। मेरे चैनल में आप लोग को हार्दिक स्वागत है। और मैं धीरेंद्र जना। आज मैं एक एनालिसिस लेके आया हूँ गोल्ड बीज के ऊपर और सीपीआर के ऊपर एनालिसिस में देता हूँ। तो अभी हम चलते हैं गोल्ड बीज के ऊपर एक एनालिसिस लेते हैं। मैं हर दिन लाइव मार्केट एनालिसिस देता हूँ। बेसिकली मैं ईटीएफ में ट्रेडिंग करता हूँ और ईटीएफ में स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, गोल्ड बीज का मैंने ऑलरेडी दे के रखा है, हर एवरी डे देता हूँ गोल्ड बीज के ऊपर। तो बाकी अदर ईटीएफ्स के ऊपर भी मैं देता हूँ, लेकिन आज अभी गोल्ड बीज का एनालिसिस करेंगे। अब तो वीक एंड हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जो है वीकली सीपीआर है। वीकली सेटअप बता देता हूँ। वीकली सीपीआर, कोई नया भाई होगा तो उसको मालूम नहीं पड़े। वीकली सीपीआर है। सीपीआर क्या है, आप यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो पढ़े, आप प्लीज़ जा करके वहाँ देखिए। ये वीकली सीपीआर है और ये 20 जो ब्लू कलर की लाइन है 20 EM है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ये 30 मिनट्स की कैंडल है। ये सिल्वर बीज ETF का जो चार्ट है, देखिए फ्रेंड्स, ये था डिसेंडिंग वीकली सीपीआर। ये डिसेंडिंग था, ये पहले था, ये इस हफ्ते का ये था। तो डिसेंडिंग सीपीआर में पहला कैंडल जो है रिजेक्ट हुआ और प्रीवियस वीक लो, ये प्रीवियस येलो लाइन जो है प्रीवियस वीक लो है। तो प्रीवियस वीक लाइन को टच किया, उसको ब्रेक किया, उसके बाद फिर से दोबारा जो है फिर ऊपर की तरफ, मतलब बी ब्रेक ठीक से होने के बाद, इसका जो ब्रेक होने के बाद दोबारा वो फिर प्रीवियस वीक लो को नीचे से, पहले तो ब्रेक किया प्रीवियस वीक लो को, उसके बाद फिर ऊपर से जो है प्रीवियस वीक लो को नीचे से फिर से प्रीवियस वीक लो को ब्रेक कर दिया। इट मीन्स जो है, जो अभी क्या है कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, अभी जो है ये प्रीवियस वीक लो को ब्रेक कर चुका है नीचे से, और अभी प्रीवियस वीक लो के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे पहले ब्रेक हो गया, उसके बाद ये रेजिस्ट हुआ, उसके बाद अभी सपोर्ट होकर के फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। और जो है हम डायरेक्शनल मूविंग एवरेज जो है 20 EMA को हम डायरेक्शनल मूविंग एवरेज के लिए यूज़ करते हैं। तो इस हफ्ते में ये इसको सीपीआर को टच करना था। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जब भी नीचे से प्रीवियस वीक लो को कैंडल्स ब्रेक करता है, पहले तो ब्रेक हुआ, सस्टेन नहीं हुआ, फिर ऊपर की तरफ गया। जब नीचे से ब्रेक करके ऊपर सपोर्ट लेकर के फिर ऊपर की तरफ बढ़ता है ना, तो मैक्सिमम चांसेस है कि सीपीआर का जो लास्ट लाइन है, जो BC, ये लास्ट वाला लाइन को टच करना है, मैक्सिमम चांसेस है। तो अगर आप इसको टारगेट लेकर के चलिए, मैंने बताया था, मैं डेली एनालिसिस में बताता रहता हूँ। अगर दोस्तों आपको सीपीआर बेस्ड एनालिसिस चाहिए तो मेरे साथ जुड़ जाइए। तो मैं सीपीआर बेस्ड, वीकली सीपीआर बेस्ड स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, इंट्राडे नहीं करता हूँ, ETF में करता हूँ, क्योंकि ETF काफ़ी सेफ होता है। अब स्टॉक्स में तो हम जाता नहीं हूँ। तो ये देखिए, ये क्या है कि अभी आपका टारगेट है, अभी नेक्स्ट वीक जो है सीपीआर कहाँ होगा मालूम नहीं है। अब नेक्स्ट वीक तो मंडे को ही पता चलेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली मंडे को सीपीआर यहाँ पे रहेगा, ये इस पोर्शन में रह सकता है। तो अगर आप नीचे से लेकर के रखे हैं, नीचे से यहाँ पे लिए हैं, ये इधर इस पोर्शन से नीचे से आपने लिए हैं, तो जो है आप टारगेट इसको लेकर के चलिएगा 60.45। ये सीपीआर नीचे रहे या कहीं रहे, आप टारगेट जो है इसके हिसाब से 60.45 का टारगेट लेकर के चलिएगा, फर्स्ट टारगेट। उसके बाद जो है नेक्स्ट टारगेट के लिए पहले आप स्विंग किए हो तो आपको इसी में, इतने में आपको 2.5% 3% करीब मूव मिल गया होगा। अगर आप पोजिशनल में बैठे हो तो आप बैठे रहो, और अगर आप इस पे हो तो इसको टारगेट लेकर के आप नेक्स्ट में को कैसे भी सीपीआर हो, आपको कोई कंसर्न नहीं है। आप बेसिकली 60.45 का फास्ट टारगेट लेकर के चलिए। ऐसे मुझे लगता है कि ये जो है सीपीआर को जा करके टच कर सकता है प्रीवियस वीक से। इस हफ्ते में करने वाला था, लेकिन ये तो किया नहीं, तो नेक्स्ट हफ्ते मोस्ट प्रोबेबली ये लाइन को टच करना ही करेगा। क्योंकि अब देखेंगे हम डायरेक्शनल मूविंग एवरेज क्या बता रहे हैं। डायरेक्शनल मूविंग एवरेज बता रहा है जो है 45 डिग्री अपवर्ड। इट मीन्स जब भी 20 EMA है डायरेक्शनल मूविंग एवरेज, जब EMA ऊपर की तरफ रुझान दे रहा है, इसका मतलब ट्रेंड बुलिश है। तो ये वहाँ यहाँ तक तो मिनिमम यहाँ तक तो जाएगा। उसके बाद जो है डिपेंड करता है उस वीक का सीपीआर क्या हो रहा है, उसमें कहाँ ऊपर को ब्रेक एक बार करता है तभी जाके कॉन्फर्मेशन आएगा कि और ऊपर की तरफ जाएगा। तो फिलहाल जो है आपको मंडे तक ये 60.45 जो है टारगेट आपको मिल सकता है। तो ये हो गया सीपीआर बेस्ड एनालिसिस।
तो मंडे को नया सीपीआर फॉर्मेशन होने के बाद फिर मैं इसका एनालिसिस देता हूँ। तो फिलहाल तो वही है 60.45 टारगेट लेकर के चलिए, ठीक है। और जो है अभी में क्या है कि हम वॉल्यूम देखेंगे कि लास्ट डे का जो फ्राइडे का जो है क्या वॉल्यूम था गोल्ड बीज पे एनएससी इंडिया साइट पे लेकर के मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा फॉर चैनल ग्रो। मैं बेसिकली ईटीएफ्स में स्विंग करता हूँ और सीपीआर बेस्ट करता हूँ। तो अगर आपको सीपीआर मालूम नहीं है तो मेरे चैनल के साथ रहिए, मैं आपको धीरे धीरे सीपीआर के बारे में बता देता हूँ, सिखाऊंगा आपको। तो दोस्तों अभी हम एनएससी इंडिया बात कम करके फिर हम एनएससी इंडिया साइट में हम चलते हैं। काम ज़्यादा बातें कम। सो लेट्स टाइप टू एनएससी इंडिया साइट। एनएससी इंडिया साइट्स पे मैं दोस्तों आ गया हूँ। अभी मैं क्या है कि टाइप करूँगा गोल्ड बीज, आप खुद भी देख सकते हैं। तो ये देखिए गोल्ड बीज आ गया। गोल्ड बीज में आपका वॉल्यूम आप देख लीजिए और डिलीवरी भी देख लीजिए, इससे आपको पता चलेगा कि बाइंग हुआ है कि सेलिंग हुआ है। ये देखिए ट्रेड इन्फॉर्मेशन, क्या आ गया, सॉरी CPSC आ गया, वो पहले से ही टाइप हुआ था। ये देखिए गोल्ड बीज पे देखिए, ये देखिए इसका प्राइस है 59.78, अभी लास्ट प्राइस चल रहा है। अभी इसका देखिए 1 करोड़ 44 लाख की वॉल्यूम है, इसका मतलब बहुत अच्छा वॉल्यूम है। हम डिलीवरी भी चेक करेंगे। डिलीवरी जो है 81.59, तो ऑलमोस्ट 1 करोड़ 20 लाख से 25 लाख तक जो है परचेजिंग हुआ है। तो ये बहुत अच्छा है, बुलिश साइन से। ऐसे वॉल्यूम तो यार कोई ईटीएफ में उतना देखने को नहीं मिलता है। तो मेरे ख्याल से ये ईटीएफ में बहुत अच्छा वॉल्यूम डिलीवरी उठा, तो पब्लिक ने इस ईटीएफ को ख़रीदा है। और हम क्या है कि हिस्ट्रिकल डाटा पे चलेंगे, इस हफ्ते का कैसे डाटा उसको कैसे बाइंग हुआ है। हिस्ट्रिकल डाटा में हम वॉल्यूम पे चलेंगे, आप खुद भी दोस्तों देख सकते हैं। ये देखिए, अरे यार अभी पोर्ट्रेट मोड कर देता हूँ। तो ये देखिए वॉल्यूम देखिए, इसका वॉल्यूम इस हफ्ते का देखिए, पूरे हफ्ते का। ये देखिए पूरे हफ्ते 2 अगस्त से लेकर के, ये देखिए 2 अगस्त को 1 करोड़ 44 लाख, 1 करोड़ 53 लाख, 31 जुलाई को 1 करोड़ 33 लाख, 30 जुलाई को 2 करोड़ 31 लाख, 29 जुलाई को 3 करोड़ 75 लाख, और 26 जुलाई को 1 करोड़ 29 लाख। ये तो इस हफ्ते का जो वॉल्यूम्स है ना, वो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम्स है। आप इससे पहले देखिए 70 लाख 70-40 ऐसे में वॉल्यूम आता था, लेकिन अचानक जो बाइंग हुआ है ना 23 जुलाई से, देखिए इसका जो डिलीवरी उठा है ना और उसका वैल्यू देखिए, ये बहुत अच्छा वैल्यू आया है, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ वैल्यू आया है। तो जो है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है गोल्ड यहीं से ऊपर तक चला जाएगा, तो आपको ये टारगेट आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा आप जो है लाइक करके और कमेंट करके बता दीजिएगा। और अगर आप ईटीएफ ट्रेडर हो तो मेरे साथ जुड़ जाइए। मैं थोड़ा ईटीएफ के रिलेटेड जो एनालिसिस है, सीपीआर बेस्ड एनालिसिस मैं आपको देता रहूँगा। और मैं एवरी डे जो है पोस्ट मार्केट एनालिसिस एक देता हूँ कि कौन से ईटीएफ में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है और डिलीवरी परसेंट ज़्यादा है, और पूरा ओवरऑल मार्केट की व्यू देता रहता हूँ। तो आप प्लीज़ इस पे जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब लाइक कर सकते हैं। और आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपको वैल्यू नहीं मिलता है तो फिर अनसब्सक्राइब कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। अदरवाइज ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लाइक कर सकते हैं। तो ये इतना ही था गोल्ड बीज के ऊपर एनालिसिस। तो सभी को मेरा दिल से सैल्यूट। जय हिंद, जय भारत। यहीं से वाइंड अप कर रहा हूँ। जय हिंद।